चलो देखो, आज जो है मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास यानी कि थोड़ा पता होगा कि इतिहास जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्य इतिहास और एक होता है आधुनिक इतिहास। यानी कि जो प्राचीन इतिहास को इंग्लिश में ओल्ड हिस्ट्री कहते हैं। ये जो मध्यकालीन इतिहास है इसको मिडावल हिस्ट्री कहते हैं और आधुनिक इतिहास को मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। तो अब देखो, ये जो मिडावल हिस्ट्री है, मिडावल हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह होता है कि विदेशी जो आक्रांता है, यानी कि जो विदेशी लोग हैं वह भारत पर आक्रमण किए। आप लोग और तुम लोग को भी पता होगा कि देखो होता क्या है कि भारत जो है आज से कई सौ साल पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यदि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग भारत को लूटने का प्रयास किया और भारत को जैसे लूटने का प्रयास किया तो सबसे ज़्यादा विदेशी लोग ने लूटा, जिसमें जो विदेशी यानी कि उसमें भी विदेशी लोग, बहुत सारे विदेशी लोग लूटे, लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट विदेशी लोग जो हमारे देश को लूटा, हमारे भारत को लूटा, वह मुसलमान लूटा। देखो, यानी कि सबसे पहले यानी कि भारत को लूटने का प्रयास सबसे पहले कौन किया? मुसलमान किया, और 2 मुसलमान किया। कौन मुसलमान? 2 मुस्लिम। यानी कि ये 2 मुस्लिम जो हैं, यानी कि 2 मुस्लिम कंट्री के जो लोग हैं, ये भारत को लूटने का प्रयास किया और भारत को लूटा इसीलिए कहा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसीलिए। अब सब देखो, तो भारत को जो लूटा वह सबसे पहले अरबी मुसलमान लूटा। कौन मुसलमान लूटा? अरबी मुसलमान। भारत को लूटा अरबी मुसलमान, और दूसरा जो लूटा वह तुर्की मुसलमान लूटा। तुर्की मुसलमान। देखो, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को जो मुस्लिम सब लूटा वह कौन कौन मुस्लिम लूटा? पहला अरबी मुस्लिम और दूसरा कौन मुस्लिम? तुर्की मुसलमान। अब देखो, अरबी मुसलमान में जो लूटा उसका नाम है, उस शासक का, उस राजा का नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम उसका? मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि ये मोहम्मद बिन कासिम भी भारत को क्या किया? लूटा। यानी कि ये कौन मुसलमान है? अरबी मुसलमान। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये जो भारत को लूटा, ये कौन मुसलमान है? अरबी मुसलमान। अब देखो कि यानी कि ये जो तुर्की मुसलमान है, तुर्की मुसलमान में से भी बहुत सारे मुसलमान भारत को लूटा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक है उस सबका नाम हम लिख देते हैं। देखो, पहला जो तुर्की मुसलमान भारत पर आक्रमण किया, भारत पर क्या किया? आक्रमण। और भारत पर आक्रमण किया उसका नाम है महमूद गजनवी। क्या नाम उसका? महमूद गजनवी। दूसरा जो तुर्की मुसलमान है जो भारत पर क्या किया? आक्रमण किया, उसका नाम है मोहम्मद गौरी। उसका नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। और तीसरा जो तुर्की मुसलमान भारत पर आक्रमण किया उसका नाम है मोहम्मद बाबर। क्या नाम है उसका? मोहम्मद बाबर। बात समझ रहा है बात को? यानी कि एक चीज समझ लो कि यानी कि कितने मुसलमान भारत को लूटा? 2 मुसलमान। एक अरबी मुसलमान लूटा और एक तुर्की मुसलमान। अरबी मुसलमान में जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो भारत को लूटा उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। और ये जो तुर्की मुसलमान है, ये तुर्की मुसलमान में जो लूटा वो कितने राजा लूटे? 3 राजा। पहला राजा का नाम है महमूद गजनवी, दूसरा का नाम है मोहम्मद गौरी और तीसरा का नाम है मोहम्मद बाबर। बात समझा कि नहीं? ये बाबर है, ये कौन मुसलमान है? तुर्की मुसलमान। तो थोड़ा पता चल गया होगा कि मध्यकालीन इतिहास में जो मुसलमान सब हमारे देश को लूटा उसमें से कितने मुसलमान लूटे? 2 मुसलमान। एक कौन मुसलमान? अरबी मुसलमान और एक तुर्की मुसलमान। अरबी मुसलमान में लूटने वाला शासक का नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। और ये जो तुर्की मुसलमान है उसको लूटने वाला आदमी का नाम क्या है? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बाबर। अब देखो, इसमें हम जो है ये अरबी मुसलमान के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। तुर्की मुसलमान जो हमारे भारत को लूटा उसमें जो पहला राजा हुआ, जो पहला शासक जो हमारे देश को लूटा उसका नाम क्या है? महमूद गजनवी। उसका नाम क्या है? महमूद गजनवी। यानी कि ये महमूद गजनवी के बारे में अब पूरा पढ़ना है, फुल डिटेल्स में पढ़नी है कि ये भारत को कैसे लूटा, क्या किया, नहीं किया, सो समझा रहे हैं। पर ये देखो, तो ये बात पता तुम लोग को चल गया कि भारत को लूटने वाला कितने मुसलमान हुए? 2 मुसलमान। एक अरबी मुसलमान और एक तुर्की मुसलमान। अरबी मुसलमान में जो लूटा उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम और तुर्की मुसलमान जो लूटा भारत को उसका नाम क्या है? यानी कि पहला नाम है महमूद गजनवी, दूसरा मोहम्मद गौरी और तीसरा मोहम्मद बाबर। ये सब लूटा ये तुर्की मुसलमान है। देखो, एक चीज समझो, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान,
क्या बोले हम, भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला तुर्की मुसलमान हुआ, जो सबसे बड़ा किया। अब देखो, जैसे मान के चलो, तुमको पता होगा तुर्क में एक देश है, उस देश का नाम है अफगानिस्तान। देश का नाम क्या है, अफगानिस्तान। देखो ये जो अफगानिस्तान है, ये कौन चीज है, अफगानिस्तान। उस अफगानिस्तान में एक साम्राज्य होता है। ये क्या हुआ है, साम्राज्य है, जिसको इंग्लिश में एम्पायर कहते हैं। यानी कि एक साम्राज्य है अफगानिस्तान में, उस साम्राज्य का नाम है गजनी साम्राज्य। कौन साम्राज्य नाम है, गजनी साम्राज्य। कौन साम्राज्य नाम है, गजनी साम्राज्य। और यही गजनी साम्राज्य के राजा हैं, इस राजा का नाम है महमूद गजनबी। क्या नाम है इसका, महमूद गजनबी। देख रहा है कि नहीं, यानी कि महमूद गजनबी जो है ये अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य के क्या है, राजा है। इसका नाम क्या है, महमूद गजनबी। लेकिन एक बात तू समझो, यानी कि ये जो गजनी साम्राज्य है, गजनी साम्राज्य में महमूद गजनबी से पहले भी तो राजा हुआ होगा। और तुरा पता है कि पहले राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा। तो इसका मतलब गजनी साम्राज्य में महमूद गजनबी से पहले इनके बाप थे राजा। इनके कौन सी थे, बाप। और इसके बाप का नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था इसका बाप का नाम, सुबुक्तगीन। ये जो सुबुक्तगीन है, ये पहले गजनी साम्राज्य का क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कि देखो, ये जो तुम अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य है, गजनी साम्राज्य में महमूद गजनबी से पहले कौन राजा था, सुबुक्तगीन। एक बात देखो, कहा जाता है, हिस्ट्री में तो वैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण करने वाले पहला जो तुर्की मुसलमान हुआ, वह महमूद गजनबी नहीं है। यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन है। कौन है, सुबुक्तगीन। ये जो सुबुक्तगीन है, ये सबसे पहले भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और ये भारत पर आक्रमण कौन किया था, सुबुक्तगीन। पहली बार ये भारत पर, यानी कि पहला तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन हुआ, जो भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। बात समझा कि नहीं। और ये आक्रमण किया था तुमको 986 ईस्वी में। कितना ईस्वी में किया था, 986 ईस्वी में। और यह जो भारत पर आक्रमण किया था, भारत देश के, कौन देश के, भारत देश के, कौन देश के, भारत देश के पंजाब राज्य, कौन राज्य पर आक्रमण किया था, भारत देश के कौन राज्य पर, पंजाब राज्य पर। और उस समय पंजाब के राजा था, उसका नाम था जयपाल। उसका क्या नाम था, जयपाल। उस राजा का क्या नाम था, जयपाल। देख रहा है कि नहीं। एक बात देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुसलमान कौन हुआ, सुबुक्तगीन। कब किया आक्रमण, 986 में। भारत के कौन राज्य पर आक्रमण किया, पंजाब राज्य। कौन राज्य पर किया, पंजाब राज्य। और पंजाब राज्य के राजा कौन था, जयपाल। कौन था, जयपाल। और जयपाल से युद्ध किया सुबुक्तगीन, तो जयपाल को क्या कर दिया, हरा दिया 900 कितना में, 86 में। समझ रहा बात को। क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि तुर्की, यानी कि पहला जो तुर्की मुसलमान है जो भारत पर क्या किया, आक्रमण किया, उसका नाम क्या है, सुबुक्तगीन है। जो भारत के पंजाब राज्य के राजा जो है जयपाल, इस जयपाल को क्या कर दिया था, हरा दिया था। देखो जयपाल जो है हिंदू शाही राजवंश के राजा है। कौन वंश के राजा है, हिंदू शाही राजवंश। क्वेश्चन पूछता है, यानी कि जयपाल कौन राजवंश के राजा है, हिंदू शाही राजवंश के कौन चीज है, राजा है। और ये जो तुमको गजनी साम्राज्य में महमूद गजनबी हो या क्या हो, सुबुक्तगीन हो, ये जो है यामिनी वंश के राजा है। कौन वंश के राजा है, यामिनी वंश। क्वेश्चन बार बार पूछता है, यानी कि देखो कि महमूद गजनबी कौन वंश के राजा है, कौन वंश के राजा है, यामिनी वंश के राजा है। और ये जो जयपाल है, ये कौन वंश के राजा है, हिंदू शाही वंश के राजा है। क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि सबसे पहले भारत पर तुर्की मुसलमान, कौन ऐसा तुर्की मुसलमान हुआ जो भारत पर क्या किया, आक्रमण किया, तो उसका क्या नाम होगा, सुबुक्तगीन। जो किस राजा को हराया, भारत के पंजाब राज्य के राजा था, उसका नाम क्या था, जयपाल। जो हिंदू शाही राजवंश के क्या था, राजा, उनको क्या कर दिया, हराया। कितना ईस्वी में, 986 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हराया, 986। उसके बाद देखो ये आक्रमण करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। सुबुक्तगीन एक ही बार भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। लेकिन देखो हुआ क्या, ये जो सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई 998 ईस्वी। कितना ईस्वी में हो गया, 998। क्वेश्चन पूछेगा सुबुक्तगीन की मृत्यु कब हो गया, 998 में। तो अब देखो सुबुक्तगीन की मृत्यु यदि 998 में हो गया, तो सुबुक्तगीन का बेटा का क्या नाम था, महमूद गजनबी। क्या नाम है उसका, महमूद गजनबी। तो अगला राजा कौन बनेगा,
गजनी साम्राज्य का अगला राजा कौन बनेगा? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो है 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का क्या बन गया? राजा। क्या बन गया? राजा। एक बात देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का राजा कब बना? 998 में। अब देखो जैसे ये 998 ईस्वी में राजा बन गए महमूद गजनवी, तो इसका देखो हर एक राजा का अपना अपना क्या होता है? उद्देश्य होता है। और इसका ये उद्देश्य था कि हम जो है ये जो अफगानिस्तान है, ये कौन देश है? अफगानिस्तान। इस अफगानिस्तान में एक मजबूत इस्लामिक राज स्थापित करेंगे। कौन राज स्थापित करेंगे? एक मजबूत इस्लामिक राज क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। तो एक मजबूत इस्लामिक राज स्थापित करने के लिए उनको तो पैसा की जरूरत, कौन सी की जरूरत है? पैसा। तो अब देखो कि पैसा कहाँ से लगा? अफगानिस्तान में तो नंगा भूखमंगा लोग सब है, अपने पैसा का है ये नहीं, सब पहाड़ है, एक और पैसा तैसा नहीं है तो कुत्ता सब लूटने लगा। तो लूटने लगा तो पता चलने लगा कि कहाँ पर पैसा ज्यादा है। तो उस समय तो भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। तो ये सबको पता चला, अरे सवाल है सबसे बेसी पैसा कहाँ पे है? भारत में। चल कहाँ पे लूटना है? भारत को लूटना है। समझ गया बात को कि नहीं? अगर बाप भी एक बार क्या किया था? आक्रमण किया था। किस पर किया था? 986 ईस्वी में पंजाब के यानी कि हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल को क्या किया था? हराया था। लेकिन हराने के बाद फिर कहाँ चले आए? अफगानिस्तान। अब देखो जैसे उनके बेटा 998 ईस्वी में राजा बना, तो उसका एक ही उद्देश्य था कि हमको भारत यानी कि अफगानिस्तान में एक इस्लामिक राज्य यानी कि मजबूत इस्लामिक राज्य को क्या करना है? स्थापित करना है। अब देखो मजबूत इस्लामिक राज्य यदि स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं इनको कम चीज की जरूरत होगा? पैसा का। और पैसा का जरूरत होगा तो इन्होंने भारत को क्या किया? आड़े हाथ लिया। कहा कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? भारत के पास है। तो अब भारत के पास पैसा है तो हम क्या करेंगे? भारत को लूट लेंगे। भारत को क्या करेंगे? लूट लेंगे। और भारत को लूट करके हम अपने जो अफगानिस्तान है यहाँ पर मजबूत इस्लामिक राज्य की क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि देखो महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही है कि भारत से पैसा लूटना है और लूट करके एक मजबूत इस्लामिक राज्य की क्या करना है? स्थापना करना है। कहां पर करना है? अफगानिस्तान। कहां पे करना है? अफगानिस्तान। अब एक बात देखो, तो महमूद गजनवी क्या किया? 998 ईस्वी में जैसे राजा बना, 2 साल के बाद, कितना साल बोले हम? 2 साल के बाद देखो महमूद गजनवी अब अफगानिस्तान यानी कि गजनी सम्राट का क्या बन गया? राजा। 900 कितना ईस्वी में बना? 98 ईस्वी में। देखो अब सुन लो फिर से, मोहम्मद यानी कि महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का क्या बना? राजा। और जैसे ये 998 ईस्वी में राजा बना, इसका उद्देश्य ये हुआ कि हमको यानी कि अफगानिस्तान में एक मजबूत इस्लामिक राज्य की क्या करना है? स्थापना करना है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा ढूंढने लगा। और जैसे ही पैसा ढूंढने लगा तो ये भारत पर आक्रमण करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। बात समझा कि नहीं? भारत पर आक्रमण क्या करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और ये भारत पर आक्रमण करना शुरू कब से किया? यानी कि देखो राजा बना 998 ईस्वी में और भारत पर आक्रमण करना शुरू किया जो है तुमको यानी कि 1000 ईस्वी। कितना हजार ईस्वी में? 1000 ईस्वी से भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और लगातार 1027 ईस्वी तक भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। समझा कि नहीं? क्वेश्चन पूछेगा कि देखो महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करना शुरू कब से किया? 1000 ईस्वी से। 1000 ईस्वी से लेकर के कितना? 1027 ईस्वी तक। कितना तक किया? देखो क्वेश्चन पूछेगा कितना तक किया? 1000 ईस्वी से लेकर के कितना? 1027 ईस्वी तक क्या किया? यानी कि आक्रमण किया। लगातार 27 साल तक भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। और 27 साल में 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितना बार किया? 17 बार। देखो यानी कि क्या है क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर आक्रमण महमूद गजनवी कब से करना शुरू कर दिया? 1000 ईस्वी से। कब तक किया? 1000 कितना तक? 27 ईस्वी तक। और 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक में कितना बार भारत पर आक्रमण किया? कुल 17 बार। और बड़ा ये बात सुन करके तुमको आश्चर्य लगेगा, ये बात सुन करके तुमको आश्चर्य लगेगा कि 17 बार भारत पर आक्रमण महमूद गजनवी किया, लेकिन एक बार भी यह हारा नहीं। एक बार भी नहीं हारा। कोई भारत का ऐसा कोई शक्तिशाली राजा नहीं था कि जो मोहम्मद गजनवी को क्या कर देगा? हरा देगा। और मोहम्मद गजनवी कब से हमला शुरू कर दिया भारत पर? 1000 ईस्वी से। कितना में किया? 1000। और कब तक किया? 1027। और सबसे पहले जो भारत पर पहला हमला किया यानी कि मोहम्मद गजनवी कितना ईस्वी में किया? 1000 ईस्वी में। और 1000 ईस्वी में भारत पर हमला किया। और कौन राज पर? पंजाब राज।
कौन राज पर? पंजाब राज। और पंजाब राज में एक राजा है, उस राजा का क्या नाम है? जयपाल। राजा क्या नाम है? जयपाल। और तोरा पता है जयपाल कौन वंश के राजा है? हिंदू शाही वंश के राजा। और तोरा ये भी बात पता होगा कि जयपाल को महमूद गजनबी के पिता जो सुबुक्तगीन था वो भी क्या किया था? हराया था। और 1000 ईस्वी में जयपाल को महमूद गजनबी भी क्या कर दिया? हरा दिया। बात देख रहा है कहीं नहीं? यानी कि भारत के जो राजा हैं ये जयपाल को क्या बार हराएगा? 2 बार। एक बार तो सुबुक्तगीन हरा दिया 900 कितना में? 86 में। और दूसरी बार 1000 ईस्वी में सुबुक्तगीन के बेटा महमूद गजनबी क्या कर दिया? हरा दिया। किसको? जयपाल को। जयपाल को दिक्कत हो गया, जयपाल को ईगो पे आ गया, साला हमको क्या कर दिया है? हरा दिया है। खतरनाक। अगर बापू हरा दिया, बेटबो हरा दिया। बात समझा कि नहीं? तो कहीं ना कहीं बाप बेटा दोनों हराया। तो इसको जो है, ये जो जयपाल है, ये जयपाल अपने आप को इज्जत, यानी कि इस समझ लो कि अगर इज्जत तो चले गया कि बेटा भी हरा दिया, बाप भी क्या कर दिया? हरा दिया। तो ये जो है अपने बेटा, ये कौन चीज? अपने बेटा। क्या नाम है इसका? जयपाल। जयपाल अपना बेटा यानी कि आनंद पाल को, किसको? आनंद पाल को, यानी कि पंजाब का क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। कौन सी कर दिया? राजा। और अपने आप को जयपाल आत्महत्या कर लिया। कौन सी कर लिया? आत्महत्या। समझ रहा बात को कि नहीं? क्वेश्चन समझ आ गया बात? यानी कि देखो क्वेश्चन पूछेगा कि जयपाल क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या कब किया? 1000 ईस्वी के बाद, जब महमूद गजनबी इनको क्या कर दिया? हरा दिया। बात समझा कि नहीं? अब देखो, अब क्वेश्चन पूछेगा जब ये आत्महत्या कर रहा था उससे पहले पंजाब के राजा किसको बनाया? अपना बेटा जयपाल को। किसको बनाया? अपना बेटा किसको? जयपाल को। लेकिन महमूद गजनबी काफी खतरनाक आदमी, फिर से यह भारत पर आक्रमण 1000 कितना में किया? 8 ईस्वी में। और 1008 ईस्वी में पंजाब राज पे ही हमला कर दिया। अब पंजाब राज पर जयपाल राजा नहीं है, अब कौन है? आनंद पाल। आनंद पालों को हरा दिया। आनंद पाल को भी क्या कर दिया? महमूद गजनबी हरा दिया। और ऐसे करके ताबड़तोड़ भारत पर कितना आक्रमण किया? 17 बार। और ये बात थोड़ा पता होगा कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन 17 बार यह क्या हो गया? जीत गया। 17 बार आक्रमण किया और 17 बार क्या हो गया? जीत गया। कौन जीता? महमूद गजनबी। कौन जीत गया रे? महमूद गजनबी। अब एक चीज समझो, ये लेकिन महमूद गजनबी का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमला है, यह 16वां आक्रमण। कितना आक्रमण है? 16वां। क्वेश्चन पूछेगा कि महमूद गजनबी कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। कितना बार किया? 17 बार। लेकिन 16वां आक्रमण इसका सबसे खतरनाक आक्रमण है। कौन आक्रमण? 16वां आक्रमण जो यह किया 1025 ईस्वी में किया। कितना ईस्वी में किया? 1025। अब देखो, इससे 15 बार, इससे पहले जो 15 बार आक्रमण किया ना, कौन? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी तो पहले तो पता था कि भारत को क्या कहा जाता? सोने की चिड़िया। तो उस सबको पता था सोना है भारत में, जाएंगे ले लेंगे, भाग जाएंगे। बस समझा कि नहीं? यानी खजाना सब में भरल रहेगा, सोना लेकर के क्या कर देंगे? भाग जाएंगे। अभी हमला करता था, अगर सोना मिलवे नहीं करता था। बस समझा कि नहीं? यानी महमूद गजनबी को सोना मिलता नहीं था। अब जैसे ओकरा सोना मिलता नहीं था तो लोग सबसे पता लगा, लोग सबसे क्या लगाने लगा? पता कि रे सोना कहाँ मिलता है, भारत का लोग सोना कहाँ रखता है। बात समझा कि नहीं? कहा देखो भारत का लोग बहुत बुद्धिमान है। अभी भारत के लोग पैसा को कहाँ रखते हैं? बैंक में। और पहले जो भारत के लोग था वह पैसा को मंदिर में रखता था। कहाँ पे रखता था? पैसा कौन सी में? मंदिर में। ये बात पता चल गया किसको? ये बात किसको पता चल गया? महमूद किसको? गजनबी को, कि ये भारत के लोग पैसा कहाँ रखते हैं? मंदिर में। तब देखो महमूद गजनबी 16वां आक्रमण किया, वह मोहम्मद यानी कि 10 कितना ईस्वी में? 25 में यह मंदिर पर आक्रमण किया। कुछ पे किया? मंदिर पर। लेकिन एक बात थोड़ा पता होगा कि भारत के लोग अभी से गद्दार नहीं है। भारत के लोग पहले भी गद्दार थे। भारत के लोग क्या था? पहले भी गद्दार थे। जब मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनबी तो भारत के लोग साथ दिए उनको। भारत के लोग क्या दिए? साथ दिए। और उस आदमी का नाम है तिलक। उस आदमी का क्या नाम है? तिलक। क्वेश्चन पूछेगा कि देखो कि मोहम्मद गजनबी को कौन ऐसे हिंदू हुए जो मंदिर को तोड़ने के लिए या मंदिर से पैसा निकालने के लिए उसका साथ दिए? उसका क्या नाम था? तिलक। और एक आदमी था, उसका नाम था सुमेंद्र राय। क्या नाम था उसका? सुमेंद्र राय। यानी कि 2 आदमी। कौन आदमी? 2 आदमी। एक वो सुमेंद्र
राय और दूसरा कौन चीज, तिलक, ये दो आदमी मिल करके यानी कि महमूद गजनवी को कहा कि भारत के मंदिर जो है इस पर क्या करो, आक्रमण करो। यही मंदिर में भारत के लोग क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं। और 16वां आक्रमण मोहम्मद गजनवी कितना ईस्वी में किया, 1025 ईस्वी में। और उस मंदिर का नाम है सोमनाथ का मंदिर। कौन सी का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर, जो अभी इंपॉर्टेंट मंदिर है। और ये सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात। तो क्वेश्चन पूछेगा कि देखो 16वां आक्रमण मोहम्मद गजनवी कब किया, 1025 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1025 में। यानी कि कौन मंदिर पे किया, सोमनाथ के मंदिर। और ये सोमनाथ के मंदिर कहाँ है, गुजरात में। और इस पे जैसे आक्रमण करने के लिए गया तो थोड़ा पता है कि 2 हिंदू लोग इसको क्या दिया, साथ दिया। अब अपने सेना को मोहम्मद गजनवी कहता था कि तुम मंदिर में घुस रहे, मंदिर में घुसो और क्या करो, यानी कि पैसा लो। अब देखो कोई भी आदमी है, मंदिर में घुसने से पहले डर तो होता है, डर होगा कि नहीं, भगवान है मुफ्त देगा, डर तो होता है। तो अब देखो ओकर जो सेना सब था, ओकर सेना सब को डर होता था कि भगवान है, भगवान सब का फोटो टोटो है, पूरा मूर्ति सब है, मोक देगा तब कैसे होगा, दबाने में साट दिया तो पसंद है कि नहीं। तो इस सब को क्या होता था, डर होता था। तो जैसे डर होता था मोहम्मद गजनवी की सेना सब अंदर मंदिर के अंदर नहीं घुसता था, पसंद है कि नहीं। अब नहीं घुसता था मोहम्मद गजनवी, क्या नाम कर गया, पैसा इसमें है, इस सेने सब नहीं घुसता है। आगा में घुसा कौन, मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी जैसे घुसा, घुसने के बाद एगो मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति को क्या किया, पकड़ा और पकड़ करके ऐसे उठाया और पकड़ के तोड़ दिया। अब जैसे एगो मूर्ति को तोड़ा, पूरा मंदिर का मूर्ति को तोड़ दिया और सेना सब, पता समझ नहीं। और पूरा मंदिर को तोड़ ताड़ करके जितना पैसा है सब पैसा लेकर के जा रहा था, पूरा पैसा यानी कि हाथी पे भर भर करके सोना सब लेकर के, यानी कि मोहम्मद गजनवी कहाँ जा रहा था, अपना राज कहाँ पर, अफगानिस्तान। कहाँ जा रहा था, अफगानिस्तान। ये बात पता चल गया, जम्मू कश्मीर जैसे गया, जम्मू कश्मीर के रास्ते जा रहा था। तो एक वहां पर प्रजाति, एक क्या है, प्रजाति, और उस प्रजाति का नाम है जाट। उस प्रजाति का क्या नाम है, जाट। उस जाट सब जो है, जाट सब को पता चला कि ये मोहम्मद गजनवी का सेना सोमनाथ के मंदिर को लूट करके क्या कर रहा है, जा रहा है। तो जाट सब इसको परेशान करने लगा, यानी कि तुम काहे लेकर के जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ के मोहम्मद गजनवी के सेना और जाट के बीच क्या हो गई, लड़ाई हो गई। क्या हो गई, लड़ाई। और जैसे जाट और मोहम्मद गजनवी के सेना के बीच लड़ाई हुआ, ये बात पता चल गया मोहम्मद गजनवी को, मेरा सेना जो है जाट सबसे लड़ाई कर रहा है। जाट सब मोहम्मद गजनवी अपने सेना को 2-4 दिया, दिमाग नहीं है, अभी पैसा है तेरा पास, लेकर भाग ने, बाद में देखना है सबको। अभी 2-4 लाठियों दे रहा है तो लाठी ताठी खा लो, लेकिन अपनी पैसा लेकर के चलो कहाँ पर, अफगानिस्तान में। कहाँ पे लेके जाना है, अफगानिस्तान में। अब देखो जैसे पैसा लेकर के गया कौन, मोहम्मद गजनवी। कौन गया, मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान में गया। 1 साल तक रेस्ट किया, बाप रे बहुत युद्ध लड़े हैं, 16 बार भारत पर क्या किया, आक्रमण। लेकिन सबसे ज्यादा संपत्ति कब मिला उसको, सोमनाथ के मंदिर से। और सोमनाथ के मंदिर पर कब हमला किया, 10 कितना में 25, कितना में मिला, 1025। 1 साल हो गया कार्य, जब अपना लोग लूट के लाए आ रहे थे उसको, सोमनाथ के मंदिर को, तो जाट सब परेशान क्या है, चलो अब 17वां आक्रमण होगा। कौन आक्रमण होगा, 16वां आक्रमण पे सोमनाथ के मंदिर को लूटा का 17वां आक्रमण जो करना है, ये लूटना फूटना नहीं है, एकदम लूटना नहीं है, पसंद है कि नहीं। और 16वां आक्रमण 10 कितना में किया, 27। 17वां आक्रमण कितना में किया, 1027 में। और ये जाट के खिलाफ किया, किसके खिलाफ, जाट के खिलाफ। चलो तो आज जाट को सर्विसिंग करते हैं। और जाट सबको सर्विसिंग कर दिया कितना में, 1027 में। और सर्विसिंग करके कहाँ चले गए, अफगानिस्तान चले गए। बात समझा कि नहीं। यानी कि भारत को लूटने वाला पहला जो तुर्की मुसलमान था उसका नाम क्या था, महमूद गजनवी। कई बार आक्रमण किया, 17 बार। कितना बार, 17 बार। और अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण कितना किया, 1027 में किसके खिलाफ था, जाट के खिलाफ। और 1027 में इसको मारने के बाद गजनी साम्राज्य के जो मोहम्मद गजनवी हैं, इनकी भी मृत्यु 10 कितना ईस्वी में हो गया, 30 ईस्वी में। 1030 में ये अल्लाह के क्या हो गए, प्यारे हो गए, ये भी क्या हो गए, मर गए। लेकिन एक चीज समझो, ये जो मोहम्मद गजनवी हैं, ये मोहम्मद गजनवी के दरबार में, मोहम्मद गजनवी के कौन सी में, दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग रहते हैं। बहुत सारे कौन सी रहते हैं, विद्वान। यानी कि विद्वान का मतलब, यानी कि इसके दरबार में दरबारी रहते हैं। इसके दरबार में क्या रहते हैं, मोहम्मद गजनवी के दरबार में, कौन सी में, दरबार में क्या रहते हैं, दरबारी। जिसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो दरबारी है, एक दरबारी का नाम है अल बरूनी। क्या नाम है इसका, अल बरूनी। पहला दरबारी का नाम क्या है, अल बरूनी। ये इंपॉर्टेंट दरबारी है।
कौन चीज है? अल बरूनी। दूसरा जो दरबारी है इसका नाम है फिरदौसी। क्या नाम है? फिरदौसी। क्या नाम है इसका? फिरदौसी। और तीसरा जो है उसका नाम है उत्तबी। क्या नाम है इसका? उत्तबी। देखो ये जो दरबारी है, कौन कौन दरबारी है? अल बरूनी, दूसरा क्या है? फिरदौसी, और तीसरा क्या नाम है? उत्तबी। अब देखो कि ये जो अल बरूनी है, अल बरूनी एक किताब लिखा, एक क्या लिखा? बुक लिखा। उस बुक का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है इसका? किताब उल हिंद। क्या नाम है इसका? किताब उल हिंद। क्वेश्चन पूछेगा अल बरूनी कौन बुक लिखा? किताब उल हिंद। कौन बुक लिखा? किताब उल हिंद। और ये जो है किताब उल हिंद जो बुक लिखा, ये अरबी भाषा में लिखा। कौन भाषा में लिखा? अरबी भाषा में। क्वेश्चन पूछेगा कि किताब उल हिंद को अल बरूनी ने कौन भाषा में लिखा? अरबी भाषा में। अब देखो ये जो फिरदौसी है, ये कौन चीज है? फिरदौसी एक बहुत बड़े इतिहासकार, एक बहुत बड़े कौन चीज है? इतिहासकार है। कौन? फिरदौसी। फिरदौसी यानी कि जब अल बरूनी का अंतिम समय आ रहा था तो यानी कि इसका महमूद गजनबी का, तो महमूद गजनबी फिरदौसी को बुलाया। कारे फिरदौसी, इतना जो कुकर्म किए हैं हम, भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं, अफगानिस्तान में एक जो है मजबूत इस्लामिक राज्य की स्थापना किए हैं, तो कहीं ना कहीं तो मेरे बारे में इतिहास लिखो कि आने वाला बच्चा मेरे बारे में पढ़ेगा, मेरे बारे में क्या करेगा? पढ़ेगा। तो मेरा तुम क्या लिखो? जीवनी लिखो। ये बात किसको कहा? फिरदौसी को कहा। किसको कहा? फिरदौसी को। कौन कहा? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी फिरदौसी को कहा यदि तुम मेरे बारे में एक वर्ड लिखोगे, एक शब्द, तो हम तुमको एगो सोना का सिक्का देंगे। कितना सोना का सिक्का देंगे? एगो सोना का क्या देंगे? सिक्का। लेकिन बात समझो, ये फिरदौसी समझता था महमूद गजनबी बहुत कंजर आदमी है। बात पूछा कि नहीं? ये बहुत क्या है? कंजर आदमी। यो लोभ से फिरदौसी कौन चीज से? लोभ से इसके बारे में बुक जो लिखा, उस बुक में 20,000 वर्ड लिख दिए। कितने हजार वर्ड लिख दिए? 20,000। तो इसका मतलब 20,000 वर्ड लिख दिए, शब्द लिखे, तो 20,000 सोना का सिक्का मिलेगा। इसको ये बात पता था। और वो बुक का नाम दिया, फिरदौसी जो बुक लिखा उस बुक का नाम था शाहनामा। क्या नाम था उसका? शाहनामा। ये बुक का नाम क्या है? शाहनामा। क्वेश्चन पूछेगा फिरदौसी कौन बुक लिखा? शाहनामा। और ये शाहनामा जो बुक है किसके जीवनी लिखा हुआ है? महमूद गजनबी का। और इसमें फिरदौसी कितना हजार वर्ड लिखे? 20,000 वर्ड। इसको तो लोभ था कि 20,000 सोना का सिक्का हमको क्या करेगा? मिलेगा। लेकिन जैसे यानी कि अब देखो महमूद गजनबी के पास फिरदौसी आया, इतना मोटा बुक लेकर के कहा देखिए महाराज आपके बारे में हम जीवनी लिखा, और इस बुक का नाम क्या है? शाहनामा। का कितना वर्ड लिखा है? कहा 20,000 का। पागल ना, तो 20,000 बोले थे तोरा लिखने के लिए, बहुत लोभी आदमी है रे, 20,000 सिक्का लेना चाहता है। अपने दरबारी को महमूद गजनबी कहा फिरदौसी को 50 को सिक्का दे दो। तो कितना सिक्का दे दो? 50 सिक्का। लेकिन देखो फिरदौसी भी कमाल के आदमी है, बात समझा कि नहीं? जब ये बुक लिख रहा था, बीच बीच में पन्ना खाली कर दिया, पन्ना क्या किया? खाली रख दिया। और खाली पन्ना में लिखा कि ये जो महमूद गजनबी है ये रात भर शराब पीता है। ये क्या करता है? शराब पीता है। यानी कि उसका गलत सलत चीज क्या किया? फिर से फिरदौसी क्या कर दिया? लिख दिया। कहा फिरदौसी हम जानते हैं तू कंजर आदमी है, तुम 20,000 सिक्का थोड़ी देगा। बात समझा कि नहीं? तो एक चीज समझो कि क्वेश्चन पूछेगा कि शाहनामा बुक को कौन लिखा? फिरदौसी। और शाहनामा में महमूद गजनबी का क्या है? जीवनी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जीवनी। और यह शाहनामा जो है फारसी भाषा में लिखा हुआ है। कौन भाषा में लिखा हुआ है? फारसी भाषा में। कौन भाषा में? फारसी भाषा में। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर महमूद गजनबी क्या हो गया? खत्म। पता चला कि महमूद गजनबी 998 ईस्वी में राजा बना और भारत पर आक्रमण लगातार 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक किया। और इस दरमियान 17 बार आक्रमण किए, लेकिन 17 बार क्या हो गए? जीत गए। और जीतने के बाद इसकी मृत्यु 10 कितना ईस्वी में हो गया? 30 ईस्वी में। अब जो है अगला जो मध्यकालीन इतिहास होगा, उस मध्यकालीन इतिहास में हम मोहम्मद गौरी के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। आज तक यहीं तक।